नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जो डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है 27 फरवरी 1994, 15:30 का इनका जन्म है और जन्म स्थान यहाँ पर लिखा गया है। इस कुंडली का हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट और ग्रहों की स्थिति समझ लीजिए। इस कुंडली में जो लग्न बनती है हमारी, कर्क लगन बनती है। लगन की डिग्री 12 है, यानी लगन इनका डिग्री कली मजबूत है। लगन में पुष्य नक्षत्र है, जो कि शनि का नक्षत्र है। सूर्य इनका कुंभ राशि में बैठा है, शनि की राशि में 14 डिग्री का है, लगन की डिग्री के समीप है, यानी अच्छा है। शतभिषा नक्षत्र में है और यह नक्षत्र होता है राहु का, यानी सूर्य राहु के नक्षत्र में है, जो कभी कभी इनको डिसीजन लेने में और आत्मविश्वास में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। चंद्रमा इनका कन्या राशि में है, यानी इनकी राशि कन्या है, 3 डिग्री का है, थोड़ा डिग्री कली कमजोर है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और यह सूर्य का नक्षत्र होता है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में प्रकाशित महसूस करता है, यानी चंद्रमा का नक्षत्र अच्छा है। मंगल इस कुंडली में मकर राशि में है, 29 डिग्री का है, डिग्री वाइज थोड़ा अधिक हो गया है, अस्त भी है। धनिष्ठा नक्षत्र में है और यह नक्षत्र इसका स्वयं का अपना मंगल अपने ही नक्षत्र में है। कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो तो ठीक फल देता है। बुध इस कुंडली में कुंभ राशि पे है, 0 डिग्री का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, यानी मंगल और इस कुंडली में मंगल और बुध ये दोनों सेम नक्षत्र में बैठे हुए आपको मिलेंगे। आगे गुरु देखिए तुला राशि में बैठा हुआ है, डिग्री कली ठीक है, 20 डिग्री का है, विशाखा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है। शुक्र कुंभ राशि में है, 24 डिग्री का है, पूर्वा भाद्रपद में है, गुरु के नक्षत्र में है। वहीं शनि जो है इस कुंडली में कुंभ राशि में अस्त होकर के 9 अंश का होके बैठा हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। शनि राहु के नक्षत्र में कुछ तकलीफें देता है, स्वास्थ्य बार बार खराब करता है। राहु कुंडली में वृश्चिक राशि में है, 3 डिग्री का है, अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है, यानी शनि और राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। केतु वृषभ राशि में है, 3 डिग्री का है, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। अब आते हैं लग्न कुंडली पर, फिर इन स्थितियों का विवेचन करते हैं। सबसे पहले इस लग्न कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन वाले ज्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, बड़े कल्पनाशील होते हैं, बहुत इमेजिनेशन करते हैं। लगन का जो स्वामी चंद्रमा है वह बैठा हुआ है, तृतीय भाव में बैठा है और एक पूर्ण रूप से अस्त नहीं हुआ है, सूर्य से 1 भाव दूरी पर है, यानी चंद्रमा में प्रकाश बचा हुआ है। चंद्रमा इनको काफी मदद करेगा। कर्क लगन है तो बहुत दुबली पतली शरीर भी नहीं रहने वाली है। दूसरा, इनके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है, वह अष्टम भाव में गया हुआ है। सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में आया हुआ है। सूर्य अष्टम भाव में हो करके धन में जो है वृद्धि, धन के का जो सुख है, एंजॉयमेंट है, वह काफी देर से आ पाता है। और चतुर्थ भाव में देखिए गुरु बैठा हुआ है। गुरु कर्क लगन के लिए मित्र होता है। यहाँ से गुरु इन सभी ग्रहों पे दृष्टि डाल रहा, अष्टम भाव के ग्रहों को। गुरु यहाँ से दसम भाव पर और गुरु यहाँ से व्यय भाव पर दृष्टि डालेगा। दसम भाव पर दृष्टि डाल करके व्यक्ति कार्य क्षेत्र में मदद करेगा
अष्टम पे दृष्टि डाल करके शनि, सूर्य, बुध और शुक्र जो अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं, इनके अशुभ फलों को कम करेगा। वहीं 12वें भाव पर दृष्टि गुरु की शुभ कार्यों में पैसा खर्चा आदि करवाएगा। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, मंगल के घर में है और मंगल उच्च राशि में है, तो राहु मंगल के उच्च हो जाने के नाते राहु इनको अच्छा फल भी प्रदान करेगा। जीवन में अचानक से कई अपॉर्चुनिटीज भी इनको प्रदान करेगा। मंगल सप्तम भाव में उच्च का है, जिसके कारण से थोड़ा सा विवाह और वैवाहिक जीवन में देरी का योग बनता है। एक तो विवाह में थोड़ा सा विलंब हो और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। कारण ये है कि एक तो मंगल यहाँ पर उच्च राशि में है, चलित कुंडली में अष्टम में चला जाता है। सप्तम भाव का जो स्वामी शनि है वो अष्टम भाव में है और सप्तम का कारक जो शुक्र होता है वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो भाव में एक तो अग्नि तत्व का ग्रह उच्च का है, दूसरा भाव का स्वामी और भाव का कारक शनि और शुक्र ये दोनों अष्टम में बैठे हुए हैं। इसलिए विवाह के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियां थोड़ा देर से बनेंगी। आगे अगर हम अष्टम भाव में सूर्य और शनि बुध शुक्र की युति देखते हैं, अष्टम भाव में अगर अधिक ग्रह होते हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होता है। सूर्य और शनि की युति से व्यक्ति के दोष, अंधक दोष बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। साथ ही साथ आंखों की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दिक्कत रह सकती है। पेट में, क्योंकि अष्टम भाव हमारे पेट के गोपनीय अंगों को भी दर्शाता है। ये पूरा हमारा जो है शरीर को जहां से पोषण मिलता है वो भाव होता है। तो अष्टम भाव में इन ग्रहों के होने से इनको पेट से संबंधित कुछ तकलीफें बनती रहेंगी जो जल्दी पकड़ में नहीं आएंगी। इसके साथ साथ शनि अस्त होता है तो पैर का भी कारक यही होता है, तो वहां भी दिक्कत देगा। आंखों वाले मेष राशि पर दृष्टि है तो माइग्रेन और आंखों की समस्याएं भी इनको देता रहेगा। भाग्य का स्वामी गुरु है जो कि आकर के चतुर्थ भाव में बैठा है, तो भाग्य इनका जो है ठीक साथ देता रहेगा। कर्म भाव का स्वामी मंगल है, उच्च का है, पत्नी भाव में जाके बैठा है, यानी विवाह के बाद इनके कर्म भाव जो है जागृत होंगे। इनकी कुंडली में भाग्य का जो कर्ता ग्रह है वह शुक्र है, क्योंकि भाग्य का स्वामी गुरु जिसकी राशि में बैठा है यानी शुक्र की राशि में, तो इनके भाग्य का कर्ता ग्रह शुक्र है, यानी विवाह के बाद इनको ये गुरु पूरा फल देगा, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक ग्रह होता है। आगे केतु 11वें भाव में अच्छा फल देता है, लाभ दिलाने में मदद करता है। कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, केमद्रुम दोष भी नहीं बन रहा है। जीवन में धन की मात्रा हम इनके देख लेते हैं, अन्य लग्नों की भी इसी समय गणना कर लेते हैं, इंदु लगन और धन लगन की। इनकी कुंडली में जो श्री लगन बनता है वह लगन में ही बनता है, लगन में ही इनका श्री लगन पड़ा हुआ है। लगन का स्वामी चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में है, गुरु केंद्र में है, तो श्री लगन इनको धन दिलाने में मदद करेगा। हालांकि मंगल की नीच की दृष्टि पड़ती है तो काफी मेहनत करना पड़ जाएगा इनको श्री लगन से धन प्राप्त करने में, लेकिन ओवरऑल श्री लगन जो है ठीक है, पीड़ित बहुत ज्यादा नहीं जान पड़ता है। और इनका जो इंदु लगन पड़ता है ये स्कॉर्पियो राशि में पड़ता है, यानी वृश्चिक राशि में पड़ता है, यानी पंचम भाव में ये पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस राशि में राहु बैठा हुआ है और इस राशि का स्वामी मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो इंदु लगन तो इनका काफी ठीक नजर आ रहा है, यानी मंगल अच्छा है, इनकी आमदनी लाखों के में जाएगी, लाखों रुपए महीने में यह मंगल लेकर के जाने में सक्षम रहेगा। हालांकि कर्क लगन है, मंगल अस्त है, तो मंगल डिग्री वाइज भी थोड़ा अधिक है, तो मंगल के लिए मूगा पहनना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे यह इनका इंदु लगन भी बलवान होगा। मूगे के साथ साथ मोती भी 12 कैरेट इनको पहनना चाहिए। तो ये दोनों चीजें मिलके इनके इंदु लगन को और ज्यादा बलवान करेंगी। साथ ही साथ सूर्य और शनि की युति का जो दोष होता है इसकी भी शांति इनको करवा लेना चाहिए। पुखराज पहनने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि कर्क लगन में बृहस्पति अक्सर छठे भाव का फल ज्यादा देता है और बृहस्पति की डिग्री ऑलरेडी ठीक ठाक है, तो इसलिए बृहस्पति के लिए पुखराज पहनने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आगे अभी इनके विवाह का योग कब बनेगा, विवाह कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। घर और गाड़ी का जहां तक सुख है, तो देखिए एक तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है,
जिस भाव में बृहस्पति बैठता है वहां थोड़ी सी छाया देता है, छाया बना देता है। और इस भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि घर होते हुए भी इनको अपने घर में रहने का अवसर कम मिले, या फिर घर इनका बहुत विलंब से बने, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। अपने बनाए गए मकान में या अपने नाम से लिए गए मकान में रहना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, परिवार में ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए इनको सलाह है कि ये स्वयं अपने नाम से ना घर लें, ना स्वयं किसी घर का जो है मुहूर्त करें। हाँ, पत्नी के नाम से कर सकते हैं, सप्तम भाव ठीक है यहाँ पे, चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव बनता है, तो मकान वगैरह ये अपने नाम से लेंगे तो उसमें रहने का संयोग इनको बहुत कम मिल पाएगा। फोर व्हीलर वाहन का सुख इनको जीवन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम नौकरी और बिजनेस आदि की बात करें तो जो दसम भाव का स्वामी है वह उच्च का होकर के चर राशि में बैठा है। यानी ये अगर बिजनेस करते भी हैं तो विवाह के बाद ही इनका बिजनेस सफल होगा। फिलहाल कुंभ राशि में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, तो कुंभ राशि इस कुंडली में सबसे ज्यादा एक्टिव है और अष्टम भाव भी एक्टिव है। तो कुंभ राशि स्थिर राशि होती है जो नौकरी की तरफ इशारा करती है, और अष्टम भाव होता है कुछ ऐसे काम जो कठिन परिश्रम वाले हों, गोपनीय काम हो, या कुछ ऐसे काम जिनमें व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान की जरूरत पड़ती हो, ऐसे काम इनको सूट करेंगे। तो ऐसे कामों में एक तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ जो काम होता है वो भी ये कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। लोहा, मशीनरी, मोरंग, बालू, सिरमिट, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का भी काम इनके लिए ठीक रहेगा। इनकी चूंकि कन्या राशि है तो इस समय इनकी राशि पे कोई साढ़े साती नहीं चल रही है, लेकिन वर्तमान में गोचर ठीक नहीं चल रहा। कन्या राशि जो है इनकी, उससे शनि का गोचर कुंभ राशि में है यानी छठे भाव में है, और गुरु और राहु का गोचर इनकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। अक्टूबर में राहु हट जाएगा तो राहु का गोचर कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति हटेगा अप्रैल में, तो अप्रैल 2024 तक इनके लिए थोड़ी ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे खर्चे बढ़े बढ़े होना, बीमारियों पे पैसा जाना, ये सब अभी अप्रैल तक बना रहेगा। अप्रैल के बाद ही इनको रोग से कुछ मुक्ति मिलेगी। अभी क्या है, इनकी जो राशि है कन्या, इससे अष्टम में गुरु और राहु है। अभी जो इनको बीमारी है पेट वगैरह की, ये इसीलिए है। गुरु और राहु के वस्तुओं का दान करने से इनकी बीमारी में इनको राहत मिल जाएगा। अभी अन्य कुंडलियों पर चेक कर लेते हैं कि कौन सी कुंडली अच्छी बुरी है। ये सुदर्शन चक्र कुंडली में लग्न से दसम, चंद्रमा से दसम, सूर्य से दसम में से सिर्फ सूर्य से दसम में ग्रह बैठा हुआ है। यानी इनकी कुंडली में कोई बहुत महापुरुष बनने का योग नहीं दिखाई देता है। सूर्य कुंडली देखते हैं तो लगन का स्वामी शनि लगन में ही बैठा हुआ है, शुक्र है, बुध है, सूर्य है। समाज में, अपने समाज में इनको मान सम्मान मिल जाएगा। इसके अलावा इनके धन की स्थिति देखते हैं कि इनके धन के लिए कौन से देवता बनते हैं जो इनके धन की वृद्धि करेंगे। इसके लिए होरा कुंडली देखते हैं तो होरा कुंडली इनकी कर्क लगन की बनती है, 4 नंबर की गिनती है। होरा लगन अगर कर्क लगन की हो तो अगर व्यक्ति पितरों के लिए कुछ करता रहे, श्राद्ध वगैरह, पिंडदान वगैरह होता रहेगा, तो इनके जीवन में धन की समस्या नहीं आएगी। इसी के अलावा देशकाल कुंडली देखते हैं, लगन में राहु बैठा हुआ है। देशकाल कुंडली में लग्नेश लाभ भाव में बैठा और तृतीय भाव का स्वामी शनि स्वागृही है। इनके परिश्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो चतुर्थांश कुंडली से भाग्य देखते हैं। लगन में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, लग्नेश के साथ में स्थान परिवर्तन है। शुक्र मंगल के घर में है, मंगल शुक्र के घर में है, इसलिए इनकी कुंडली में भाग्य का प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य का स्वामी बुध भी मित्र की राशि में है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि कुंडली से कि भाग्य कमजोर है। भाग्य जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का भाग्य इनकी कुंडली में बना हुआ है। इसके अलावा इनकी लग्न कुंडली अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको ये मैं बता देता हूं कि इनके कौन से ग्रह पुष्कर भाग में है। इनका जो शुक्र ग्रह है जो कि अष्टम भाव में बैठा है, लाभ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है, यह पुष्कर भाग में बैठा हुआ है। पुष्कर भाग में बैठा हुआ ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है। इनकी कुंडली में सिर्फ और सिर्फ एक अकेला यही ग्रह पुष्कर भाग में बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, अगली कुंडलियों पर देखते हैं। चतुर्थांश कुंडली के बाद पंचमांश कुंडली से ज्ञान और विद्या आदि को देखते हैं तो लगन
चंद्रमा है, चंद्रमा बैठा हुआ है राहु और केतु के बीच में। तो जो भी इनको ज्ञान है, बुद्धि का प्रयोग है, उसमें ये भ्रमित खूब होंगे, क्योंकि चंद्रमा को राहु केतु भ्रमित करते हैं, डबल माइंडेड करते हैं। कभी कभी ये जो चीजें जानते हैं उस पे इनको स्वयं भरोसा नहीं रहता कि ये चीज मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सही जानकारी है कि नहीं है। गुरु भी नीच का होकर के बैठा हुआ पंचमांश में, ऐसे में इनको किसी से सलाह ले करके ही कोई काम करना चाहिए। षष्ठांश कुंडली देखते हैं तो लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी नीच का नहीं है, ठीक है। और छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, तो शत्रुओं की बाधा नहीं रहने वाली है। अगली कुंडली पर चलते हैं और यहाँ पे हम आकलन करेंगे दसमांश कुंडली का। दसमांश का जो लग्नेश है वह 12वें भाव में बैठा है, यानी काम काज के लिए घर से दूर जाने के भी संकेत इनको मिलते हैं, समय समय पे दूर जाना पड़ेगा। जहां काम करेंगे ये, वहां पे इनको सारे सुख साधन की प्राप्ति होगी। गुरु भी दसम में बैठा है, यानी वहां पर इनको अच्छे सलाहकार मिलेंगे, काम अच्छा करेंगे, यश प्रसिद्धि पाएंगे। जहां ये काम करते हैं वर्क प्लेस पे, ये दूसरे भाव में राहु है जो इनसे झूठ बोलवाता रहेगा। वर्क प्लेस पे प्रयास करें, झूठ बोलने से आपको बचना होगा। कार्यस्थल पे कभी कभी आपको पेट में दिक्कत भी महसूस होती रहेगी, गैस वगैरह बनेगा अधिक देर तक काम करने से। वही मंगल भी 12वें में है, चंद्रमा भी 12वें में है, सूर्य भी 12वें में है, जो यह बताता है काम काज के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ती रहेगी, यानी एक स्थान पे हमेशा बैठ के काम करने का योग नहीं दिख रहा है। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं तो लगन में देखिए मंगल और गुरु की युति बनी हुई है। लग्नेश शुक्र भी उच्च का है, यानी जीवन में इनकी मनोकामनाएं, भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। लगन कुंडली थोड़ी सी वीक है, लेकिन पूरा होगा, टाइम लगेगा लेकिन पूरा होगा। द्वादशांश से माता और पिता के लिए देखते हैं, लगन में ही मंगल राहु बैठा है, गुरु स्वामी है, गुरु दृष्टि डाल रहा है, तो माता पिता के लिए सामान्य दिखाई दे रहा है। माता पिता का सुख सामान्य दिखाई दे रहा है। खोडसांस कुंडली देखते हैं, खोडसांस कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है। लग्नेश नीच का है शुक्र, लेकिन चतुर्थ भाव में स्वराशि का शनि बैठा है। लग्नेश 12वें में नीच का है, शुरुआती गाड़ियां आपकी बहुत खराब होंगी और उसमें टाइम भी लगेगा आने में, फोर व्हीलर में, लेकिन चूंकि चौथे में शनि स्वराशि का है तो इसलिए गाड़ी आएगी जरूर। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं, गुरु लग्नेश होकर के छठे भाव में गया है, ऐसे में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति और तप का योग नहीं बनता है। सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है, भगवान शिव की तरफ आपकी रुचि रहेगी और भगवान शिव की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। सर्वाष्टक सारणी को पहले समझ लीजिए, इधर राशियां लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं। हर राशि पे ग्रहों को पॉइंट मिले हुए हैं। जिस राशि पर ग्रह को 0 से 3 पॉइंट मिला है उस राशि पर ग्रह का गोचर खराब फल देगा। 4 पॉइंट जहां मिला है वहां एवरेज रहेगा, जहां 5, 6, 7, 8 पॉइंट मिले हैं वहां पर ग्रहों का फल आपको अच्छा मिलेगा। जैसे इसी कुंडली में शनि को मेष राशि में 2 पॉइंट मिले हैं, यानी जब भी शनि इनकी कुंडली में मेष राशि पर गोचर करेगा तो इनको बहुत अच्छा फल नहीं देगा। वृषभ राशि पर भी अच्छा नहीं देगा, मिथुन राशि पर शनि का गोचर ठीक नहीं रहेगा। शनि अक्सर जब कर्क राशि पर आएगा तो इनको अच्छा फल देगा। धनु राशि पर शनि का गोचर इनको सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा, जहां 4 है वहां पर एवरेज देगा, जहां 4 से कम है वहां खराब रहेगा। जैसे गुरु के लिए बात करें तो गुरु को मेष राशि में 5 पॉइंट मिले हैं, वृषभ में 5 मिला है, यानी जब जब गुरु का गोचर मेष वृषभ में रहेगा तो इनके लिए समय अच्छा रहेगा। मिथुन में गुरु का गोचर ठीक नहीं रहेगा, जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेगा तो इनको सर्वाधिक अच्छा फल देगा। वहीं जब गुरु कन्या राशि में गोचर करेगा तो सबसे कम पॉइंट मिला है, यानी कन्या राशि का गुरु का गोचर इनके लिए सर्वाधिक खराब रहेगा। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। कौन कौन सा दिन इनके लिए अच्छा रहेगा वो भी निकालते हैं। जब भी चंद्रमा मेष राशि पर गोचर करेगा वह दिन इनके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि पर चंद्रमा गोचर करेगा वह दिन अच्छा रहेगा, वह 2.25 दिन के लिए चंद्रमा गोचर करता है। जब भी चंद्रमा मिथुन राशि पर गोचर करेगा वह दिन इनके लिए अच्छा रहेगा। कर्क सिंह कन्या राशि पर चंद्रमा का गोचर इनके लिए वह दिन ना तो बहुत अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा।
तुला राशि पे चंद्रमा का गोचर इनको बुरा प्रभाव देगा। वहीं वृश्चिक और धनु राशि पर जब चंद्रमा का गोचर रहेगा तो वह दिन इनके लिए अच्छा रहेगा। जिस दिन चंद्रमा मकर राशि पर गोचर करे उस दिन इनको कोई भी नया काम, नई बिजनेस डीलिंग आदि से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम पॉइंट मिला है चंद्रमा को। कुंभ और मीन राशियों में भी चंद्रमा का गोचर इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये अपने गोचर को जान और समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके सर्वाष्टक कुंडली की। देखिए, जो 28 पॉइंट होते हैं ये एवरेज पॉइंट होते हैं। लगन में 36 पॉइंट है, तो यहाँ पे लगन इनका मजबूत है, आयु, स्वास्थ्य और मनोबल बनाएगा। धन भाव में 25 पॉइंट है, व्यय भाव में 25 पॉइंट है, जिससे आया गया पैसा दोनों बराबर होने के चांस रहते हैं। लेकिन लाभ भाव में अधिक पॉइंट है, यानी आमदनी अच्छी होगी, लाभ कमा लेंगे, बचाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कैश नहीं बचा पाएंगे, तो उसके बजाय इनको जमीन के में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव में 32 पॉइंट्स मिले हुए हैं। पराक्रम वगैरह, मेहनत, ये औसत से थोड़ा कम करेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख, परिवार का सुख अच्छा रहेगा, संतान का सुख अच्छा रहेगा। प्रतियोगी और कंपटीटर भी इनको बड़े बड़े मिलेंगे, क्योंकि छठे भाव में 37 पॉइंट्स है। लगन में ज्यादा पॉइंट्स है, सप्तम में कम पॉइंट्स है, यानी पति पत्नी में पति हावी रहेगा। छठे भाव में 26 पॉइंट्स होना अच्छी बात है। 26 पॉइंट्स यानी कम पॉइंट रहे वही अच्छा है, आयु बढ़ाता है। भाग्य इनका 20 पॉइंट से बैठा हुआ है, यानी वहां से हमें भाग्य मजबूत ठीक मिला था, यहाँ से कमजोर है, यानी भाग्य एवरेज साथ देगा। कर्म ये पूरा करेंगे, अधिक करेंगे, 30 कर्म करेंगे तो 28 का लाभ पाएंगे। इस प्रकार से इनकी ये सर्वाष्टक कुंडली बताती है। अभी इनकी दशाओं पर आ जाते हैं। वर्तमान में इनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु कर्क लगन के लिए अच्छा ग्रह होता नहीं है, इसलिए अभी जो इनकी महादशा चल रही है राहु की, यह इनको शुभ फल देने में बहुत अधिक सक्षम नहीं है। इस कुंडली में राहु 2014 से 2032 तक रहने वाला है, यानी जब से इनका समय अच्छा चला है, जीवन का प्राइम टाइम जो है उसमें राहु इनका चल रहा है। राहु की महादशा जब तक चलेगी बहुत अच्छा इनको लाभ और बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राहु तो एक तो यहाँ पे शनि के नक्षत्र में है। शनि कर्क लगन के लिए सप्तम अष्टम भाव का स्वामी होता है, मारक लगन में है। अब यहाँ पे इनके शरीर का स्वास्थ्य क्यों खराब है, इसका कारण समझ लीजिए। ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है उसका फल देता है। राहु किसके नक्षत्र में है, शनि के, और शनि कर्क लगन में क्या है, सबसे मारक है। तो ये राहु शनि का फल दे रहा है, यानी राहु के साथ साथ शनि का उपाय करने से इनके सेहत में सुधार होगा। राहु की वस्तु का दान करें, शनि की वस्तु का दान करें। इनके जीवन में इनका कैरियर सबसे ज्यादा अच्छा चलेगा गुरु की महादशा में, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव में था और लगन चतुर्थ भाव से ये दसम भाव पे दृष्टि डाल रहा था, तो ये इनके लिए काफी अच्छा जाएगा। गुरु की दशा काफी अच्छी जाएगी। गुरु की दशा में बहुत धन कमाएंगे, घर, गाड़ी, कैरियर, बैंक बैलेंस सब कुछ सेटल हो जाएगा। वर्तमान में राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। 3 जुलाई 2024 तक बुध का अंतर चलेगा। विवाह के लिए थोड़ा सा भी और इंतजार करना पड़ सकता है। विवाह होगी इनकी शुक्र वाली अंतरदशा में। राहु में जब शुक्र का अंतर आएगा उस समय जुलाई 25 से जुलाई 28 का पीरियड यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन 28 जाएगा नहीं, कब तक हो जाएगा ये भी मैं बता देता हूँ। जब इसमें शनि और गोचर में गुरु का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तो इनके विवाह की संभावना अगले साल बन जाएगी। अगले साल मतलब 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल 2024 के बाद एक साल का योग है, उस बीच में इनका विवाह होने का चांस दिख रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा संभावना अगर देखें तो मार्च से लेकर के जून के बीच में, यानी 2024 मार्च से जून के बीच में विवाह होगा। अन्यथा फिर इनका विवाह नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। वैवाहिक जीवन इनका सामान्यतः ठीक रहेगा अगर ये मांगलिक लड़की से विवाह करते हैं, क्योंकि मंगल इनका सप्तम भाव में उच्च का है और ये दोनों पीड़ित भी हैं। शनि भी अस्त है, शुक्र भी जो है पीड़ित हुआ बैठा है, इसलिए मांगलिक से विवाह करना इनके लिए ठीक रहेगा। नवमास कुंडली के लगन में बुध बैठा है, इसलिए इनकी पत्नी का स्वभाव अच्छा रहेगा, तार्किक रहेगा,
चीजों में नफा नुकसान निकालने वाली क्षमता इनकी पत्नी के अंदर रहेगी। नवमांश के तीसरे भाव में शनि बैठा है, यानी जीवन साथी काफी मेहनती रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा, केतु और सूर्य बैठे हुए हैं, और पंचम भाव का स्वामी शनि है जो कि दृष्टि डाल रहा है। तो इनकी पत्नी को कंफ्यूजन वाली स्थिति बहुत होगी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है, यानी इनकी पत्नी के आने से घर में आमदनी बढ़ेगी। शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी ये अपनी पत्नी को कभी भी नंगे पांव ना रहने देंगे। राहु लाभ भाव में है, यानी पत्नी के आने से घर में बरकत होगी। मंगल 12वें भाव में है, यानी कि दाम्पत्य जीवन, चूंकि ये इनके सप्तम में है और नवमांश में 12 में है, तो जो यह इंडिकेशन देता है कि इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्या नहीं आएगी। इनके राहु ग्रह की महादशा प्रारंभ हो गई थी 2014 जनवरी में ही, और सितंबर 2016 में राहु का अंतर खत्म हुआ। दिसंबर 2016 में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा खत्म हुई। जैसे ही यह अंतर्दशा खत्म हुई, गुरु की अंतर्दशा आई राहु में। गुरु, चूंकि राहु से गुरु कहाँ बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, और गुरु, जैसा मैं शुरू में ही बोला, कर्क लगन में छठे भाव का फल अधिक देता है। तो रोग का समय इनका शुरू हो गया। चूंकि राहु जो है मार्केश शनि के नक्षत्र में है, तो शनि का फल देगा, और गुरु की अंतर्दशा थी, रोग का स्वामी था, तो इनका जो है रोग, पैर में और पेट में तकलीफ जून 2016 से ही प्रारंभ हो गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यह बढ़ता गया। धीरे धीरे इनका अनुभव इस क्षेत्र में बढ़ता गया कि हाँ, अब तकलीफ अधिक हो रही है। अभी राहु में बुध का अंतर चल रहा है, और बुध भी 2 क्रूर भावों का स्वामी है। अभी बुध की दशा में भी राहत इनको नहीं मिलेगी। और फिर उधर शुक्र का अंतर आएगा 25 से 28 तक, और शुक्र इस कुंडली में चतुर्थ भाव और लाभ भाव का स्वामी है, थोड़ा सा राहत मिलेगा। हालांकि इनको उपाय की जरूरत है, बिना उपाय के इनके पैर और पेट की तकलीफ दूर हो जाए, इस बात की संभावना कम ही है। एक बार इनको अपने जीवन में महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करवा लेना चाहिए। अगर किसी कुंडली में अष्टम भाव में अधिक ग्रह हो, अगर किसी कुंडली में छठे भाव में अधिक ग्रह हो, किसी कुंडली में द्वादश भाव में अधिक ग्रह हो, तो ये ग्रह व्यक्ति के जीवन को बनाने और बिगाड़ने का पूरा क्षमता रखते हैं। अच्छे ग्रह बैठ जाए, अच्छे मतलब मित्र ग्रह परस्पर बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बना के ऊंचाई देंगे। विरोधी ग्रह बैठ जाए तो वो शारीरिक परेशानियां देंगे और आर्थिक रूप से तंगी लाएंगे। तो यहाँ पर इनको जो है अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र स्वयं ये जाप कर सकते हैं। रोज एक माला का जप करते रहें, तो इससे इनके सेहत में काफी लाभ होगा, और धन के लिए भी इनका योग अच्छा बनेगा। स्टोन में एक तो मंगल का स्टोन पहन लें, मूंगा, और चंद्रमा का स्टोन मोती, ये दोनों एक साथ पहन लें। बृहस्पति का स्टोन इनको नहीं पहनना है। राहु और शनि की वस्तुओं का अभी वर्तमान में इनको दान करते रहना है।